हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर सीरीज। माय डियर ब्रो, आज के एपिसोड में हम जिस सक्सेस से रूबरू करा हैं उनका नाम है जनाब शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता फिरोजाबाद से हैं और व्हाट्स योर फादर नेम? मिस्टर नरेश चंद्र गुप्ता इनके पिताजी का नाम है। और ये आज ही सुबह 11 बजे यूक्रेन से इंडिया लैंड किए हैं और आज हम इनसे पूछते हैं कि यूक्रेन की राइट नाउ प्रेजेंट टाइम क्या कंडीशन है, इससे क्या गुजरी। शिवम गुप्ता की कहानी, शिवम गुप्ता की जुबानी माय डियर लोग हम आपको सुना रहे हैं। सर नमस्कार। अरे इंडियन हो यार, व्हाट? जय हिंद। जय हिंद। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। यहाँ आके अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप जंगे मैदान चल रहा है जहाँ पे मिसाइल और बहुत बड़े बड़े बॉम्ब, जिन्हें वैक्यूम बॉम्ब कहते हैं, रसिया ने प्रैक्टिकल किया है यूक्रेन में। आप कैसा लगा वहाँ पे? मुझे बताइए, जो हकीकत गुजरी है आपके दिल में, आंखों से देखा है, जहन में जो है, रियली आई वांट ऑन माइक। एक्चुअली कभी भी एयर सायरन बज जाता था, हमें पता नहीं चलता था। जब भी एयर सायरन बजता था हमें बंकर में जाना पड़ता था और कुछ खाने पीने का भी सीन सही नहीं था। एयर सायरन बोले तो अटैक होने वाला है, मिसाइल गिरने वाली है, तोप का गोला आने वाला। माय डियर दिलो शिवम गुप्ता, कैसे यार लड़के उधर से बात करो, दिल खोल के बात करो। जी जी जोर से बोलो। तो सर फिर जैसे एयर सायरन बजता था तो हम बंकर्स में चले जाते थे। फिर जब रिलीफ होता था तो हम फिर वापस अपने रूम्स में जाके खाना पीना जो भी करना होता था, तो कुछ पता नहीं था कभी भी एयर सायरन बज जाता था। मोस्टली ऐसा हुआ जब तक मैं रहा हूँ 28 तक, मैंने देखा कि अच्छा यूक्रेन करने क्या गए थे? पहला सवाल मैं MBBS करने गया था वहाँ पे। ओके, what the difference between Indian MBBS and Ukraine MBBS? Tell me right now, what the difference between? क्या अंतर है? Actually there is no difference, but सर नीट क्वालिफाई करके हम वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे यूक्रेन पढ़ सकते हैं। लो बजट के स्टूडेंट्स भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ओके, अपनी डिग्री पा सकते हैं वहाँ से। ओके, और कोई? और सर आप जिस यूनिवर्सिटी से आप MBBS कर रहे थे, यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे? किस शहर में, किस प्रांत में यूक्रेन में आप स्टे कर रहे थे और किस बंकर में कहाँ पर रुके थे? टेल मी राइट नाउ मिस्टर शिवम गुप्ता। सर एक्चुअली बंकर जो हमारा बिल्डिंग्स होता था उसके बेसमेंट में होते थे, तो जब एयर सायरन बजते थे तो बंकर खोल दिए जाते थे तो हम सब उसमें चले जाते थे। मैं कील में रहता था और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम कील मेडिकल यूनिवर्सिटी है जी। मैं उसी में पढ़ता था। मैं सेकेंड ईयर में, फर्स्ट सेम में। अच्छा, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जी। ओके। जो युद्ध यहाँ जारी हुआ है, जो इंडियन एडवाइजरी के मुताबिक, जब भारत ने एडवाइजरी जारी की कि जितने भी स्टूडेंट्स राइट ऑफ प्रेजेंट में यूके वो सभी के सभी देश छोड़ दें और इंडिया वापस आ जाए, उसके बाद से आपके क्या प्रतिक्रिया रही? एक्चुअली जब एडवाइजरी आया था तो 24, 26, 28 के फ्लाइट्स थे जी, हम लोग आने वाले थे उससे जी। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन रखा हुआ था, ऑफलाइन रखा हुआ था। हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारी क्लासेस अगर ऑनलाइन हो जाए तो हम लोग चले जाएँ। हम लोग 26 की टिकट बुक करने वाले थे, लेकिन 24 की ही नाइट को स्ट्राइक हो गया था। तो उसी दिन एयरपोर्ट स्ट्राइक हो गया, जो कि का एयरपोर्ट है, उसके बाद फ्लाइट्स बंद हो गई, फिर हम आ ही नहीं पाए। तो आप जो जहाँ से आप स्टे कर रहे थे, बंकर में थे आप, उस बंकर से लेके जो यूक्रेन का बॉर्डर है, पोलैंड बॉर्डर, हंगरी बॉर्डर, रोमानिया बॉर्डर, किस बॉर्डर पे पहुँचे और कैसे पहुँचे और किसके थ्रू पहुँचे? सर एक्चुअली 28 तक कर्फ्यू था यूक्रेन में, कीव में। तो जब बोला गया कि 28 की 8 AM मॉर्निंग में कर्फ्यू लिफ्ट अप होगा, तो हमारे पास इंडियन एम्बेसी से एडवाइजरी आया था कि आप सबको जैसे ही कर्फ्यू लिफ्ट अप होगा आप सबको बॉर्डर पहुंचना है, हंगरी, पोलैंड या रोमानिया बॉर्डर तक पहुंचना है। लेकिन उस टाइम पे हमें पता नहीं था कैसे जाना है, तो हम लोगों ने बस किया। हम लोग बस से रोमानिया, मैं बेसिकली रोमानिया बॉर्डर गया था बस से। जी। अच्छा ये बताइए, एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपसे मेरा कि इंडियन फ्लैग
बस पे लगा के जो चल रहा है अभी बड़ा ही ये उसमें चल रहा है, रूमर में है कि इंडियन फ्लैग अगर आपकी बस पे लगा है तो ना तो रशियन आर्मी या यूक्रेन की आर्मी उस पर हमला नहीं करती थी। या हमने ये भी सुना है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, नाइजीरिया के स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इंडियन फ्लैग का सहारा लेके यूक्रेन को छोड़ा है। कितनी सच्चाई है इसकी? जी सर, ये 100% ट्रू है, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी सारे लोग थे। और किस किस देश के लोग थे आपके साथ? हमारे साथ सर हम इंडियंस थे, कुछ पाकिस्तानी थे, अच्छा, कुछ नाइजीरियंस थे, अच्छा, जो मतलब वापस नहीं जा पाए थे जी। तो जो एडवाइजरी आया था एम्बेसी से, उसमें ये भी एक लाइन थी कि आप जिस भी व्हीकल से जा रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल से, अगर वो गवर्नमेंट के थ्रू नहीं है तो आप उस पर इंडियन फ्लैग लगा लें, तो चाहे वो यूक्रेनियन आर्मी हो या फिर रशियन आर्मी हो, वो आपको हार्म नहीं करेगी, आप आराम से चले जा सकते हैं वहाँ। जो अदर कंट्रीज के जो स्टूडेंट आपके साथ थे, जैसे पाकिस्तान है, नाइजीरिया है और सारे देशों के, क्या जिस तरीके से इंडियन एम्बेसी से जो इंडियन पीएम ने जो आप लोगों को एयरलिफ्ट कराया, जो आप लोगों से कोऑर्डिनेशन बना के रखा, आप लोगों को निकाला, क्या इस तरीके से अन्य देश जैसे नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, उनके लोगों ने भी ऐसा किया था? क्या ऐसा था क्या वहाँ पे? क्या इंडिया के सारे ही ये लोग निकल के गए? सर एक्चुअली ज़्यादातर वहाँ पर इंडियंस ही थे, ज़्यादातर नाइजीरियंस पहले ही जा चुके थे। अच्छा। और सर हमारी यूनिवर्सिटी में इतने पाकिस्तानी थे अच्छा, तो इतना मुझे खास पता नहीं है, लेकिन जो भी थे वो हमारे साथ ही बॉर्डर क्रॉस किए। अच्छा, पाकिस्तानी भी आपके साथ ही बॉर्डर क्रॉस किए? अच्छा। एक बस में हम सब ने फ्लैग लगाया था और उसी बस में हम सारे एक साथ थे, जो फ्रेंड्स थे, ग्रुप थे, वो सारे एक साथ बैठ के हम सब रोमानिया बॉर्डर में। अच्छा, ये बताइए, रोमानिया बॉर्डर आप पहुँचे तो इंडियन एम्बेसी ने क्या आपका सहयोग किया? जी सर, उस टाइम पे जब हम पहुंचे थे तो सर सुबह के 4 बजे हुए थे। उस टाइम पर तो कोई नहीं था वहाँ पर, सिर्फ रोमानियन पुलिस थी, बॉर्डर पुलिस। तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं किया, उन्होंने बस हमारा पासपोर्ट चेक किया और हमें ईजिली पासेज दिया। और हम जब क्रॉस करके ऑलमोस्ट 1 आवर बीत चुका था, तो हम 5 बजे के आसपास हम बॉर्डर पार कर चुके थे। वहाँ पर हम लोग को खाने पीने को वगैरह दिया गया, गर्म चीज़ें दी गई। उसके बाद जब हमने एम्बेसी को कॉल किया तो उन्होंने हमसे बोला कि 10 बजे एक बस आएगा हमको लेने, वो हमको दूसरे प्लेस पर ले जाएगा। तो हम लोगों ने वेट किया, फिर वहाँ पर थैंक्स टू रोमानियंस, उन्होंने हमें वहाँ पर खाने पीने को दिया, कंबल्स वगैरह दिए ताकि हम वहाँ पर गर्म रह सकें। फिर जब बस आया तो हम सब लोग बस में वहाँ हमें बस से कैंप शेल्टर्स में ले गए जी, जहाँ पर बहुत सारे रोमानियंस थे, बहुत सारे रोमन पुलिस थी। उन्होंने हमें शेल्टर्स प्रोवाइड किए जहाँ पे हम 4 दिन तक रुके थे। अच्छा। उसके बाद एम्बेसी से एक सर आए थे, उन्होंने बोला आज हम आप सबको निकालेंगे यहाँ से। अच्छा। और उस दिन हम लोग रदाउती विलेज में थे उस टाइम पे। रोमानिया का विलेज, रोमानिया बॉर्डर, रदाउती विलेज। रदाउती जी उस जगह का नाम है जहाँ पे हमारा कैंप था। ओके। तो वहाँ से हमें एक सर आए थे, तो उन्होंने हमें निकाला। उन्होंने बोला कि हमसे पहले जो बच्चे वहाँ पे थे, पहले उनको निकाला गया और हम जैसे वो वहाँ पर डेट वाइज निकाल रहे थे कि किसने कब कैंप एंटर किया है, उस हिसाब से उसको फ्लाइट मिलेगी रजिस्ट्रेशन के साथ। हमने बॉर्डर 1 को क्रॉस किया था, 1 मार्च को क्रॉस किया था। तो 28 को जो आए थे उनको पहले निकाला, इसलिए हम लोग को थोड़ा डिले हुआ। ये बताइए, एक सवाल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपको एयरलिफ्ट किया जी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको कोई शुल्क लिया गया रोमानिया से इधर आने का, इंडिया आने का? कोई किराया भाड़ा किसी चीज़ का लिया गया? बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट ने लिया गया जी, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमसे एक पैसा भी नहीं दिया गया। एक भी पैसा नहीं लिया जी? खाने पीने की कोई असुविधा? फ्लाइट में तो सर हमें अच्छा खासा खाना दिया गया था। अच्छा। हम लोग एयर एशिया से आए थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, वहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव था। अच्छा, खाने पीने का आपसे पैसा नहीं मांगा गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लाइट्स में ना कम से किराया लिया गया, ना खाने का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं आप? मुझे पीएम सर को और कौन होगा। अगर उन्होंने नहीं ऐसा किया होता तो हम इतनी जल्दी नहीं निकल पाते, क्योंकि 24, 26, 28 एडवाइजरी आया था कि हमें निकलना है वहाँ से, और 24 को ही वहाँ पे अटैक हो गया और फ्लाइट्स भी क्लोज हो गई। हम लोग तो फर्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे कैसे, और सब पूरा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लोग हो रहे थे वहाँ पर कि जाएंगे कैसे। और उस टाइम पे हम इमीडिएटली एम्बेसी से भी नहीं कॉन्टेक्ट कर पा रहे थे। जो लोकल वहाँ पर एम्बेसी थी, उन्होंने हमें बस काम करने के लिए बोला हम जैसे ही हम इंडिया में कांटेक्ट करेंगे दिल्ली में, हम तुरंत आपको आगे का फॉरवर्ड, तब तक आप पंकज में रहिए।
बंकर्स में रहिए, सेफ रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है आप इमीडिएटली कॉल करिए, हम तुरंत हेल्प कर देंगे आपको। मिस्टर शिवम गुप्ता, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, भारतीय समाज के लिए 30 सेकंड में आप इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए सर, मैं बस इतना कहूँगा कि कौन से भरोसा रखना चाहिए हमें, क्योंकि 24 को जब स्ट्राइक हुआ था ना, तो डे 1 था वो वॉर का। उस दिन से लेकर 4 दिन में वहाँ पे रहा। हर रात को बॉम्ब की आवाज़ आती थी, एयर स्ट्राइक्स आते थे, हमारे सामने बिल्डिंग उड़ जाते थे। हम डरते थे कि कहीं कौन से दिन हमारा बिल्डिंग होगा। हम लोग रात को सो नहीं पाते थे। मैं ऑलमोस्ट 6 दिन से सो नहीं पाया। जब मैं शेल्टर्स में आ रहा हूँ तब मैं 2-3 दिन आराम से ठीक से पूरा सो पाया हूँ। रात भर स्ट्राइक्स होते थे, दिन भर फाइट्स होते थे, खाने का वो नहीं निकाल पाते थे, क्योंकि कभी भी एयर सायरन बज जाता था, हमें पता नहीं चलता था कि कब बजेगा। हम खाना बना रहे हैं, सायरन बजा, हमें तुरंत बंकर्स में भागना है, हम लीव नहीं कर सकते वहाँ पे। जो स्टूडेंट राइट नाउ प्रेजेंट टाइम अभी हैं यूक्रेन में, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि आप बस बिलीव रखो। मुझे बिलीव नहीं था, मैं आ गया यहाँ पे, तो आप भी आ जाओगे। क्योंकि ऑलमोस्ट 4 दिन वॉर में रहने के बाद मुझे पता है खारकिव में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, कि मैं अब उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खराब हो चुके हैं खराब। यहाँ तक कि वैक्यूम बॉम्ब भी कीव में डाले गए हैं। मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर बिलीव रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, तो गवर्नमेंट के लिए भी आसान रहेगा सबको निकालना। मैं आ गया तो आप सब भी आ ही जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप कोई मैसेज है आपका? अच्छा, गवर्नमेंट के लिए ये है कि आप बहुत अच्छा कर रही है गवर्नमेंट, और बस जितना जल्दी हो सके निकालें, क्योंकि एल्डर्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। हम जब अपने एल्डर्स को आस-पास नहीं देखते तो हम जल्दी पैनिक कर जाते हैं, और हमें जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कुछ भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस ट्रू होगा। हम लोग पैनिक कर जाते हैं। हम लोग को बस ये होता है कि घर पे जाना है, मम्मी पापा के पास जाना है। हम लोग कभी फाइट देखे नहीं है, अपने कंट्री में ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग जल्दी डर गए वहाँ पे ये सब देखे कि रोड पे टैंक फाइट चल रहे हैं, गन्स चल रहे हैं, ये सब देख के हम बहुत डर गए। तो इसीलिए मे भी कुछ स्टूडेंट ने कुछ गलत बोला हो, मे भी, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सही कर रही है, और मे भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शिवम गुप्ता जी, आपने देश की वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू। थैंक यू।